Good evening, students. Today we are just going to explain subtraction of vectors. Subtractions of vectors. Basically क्या है ये, अगर आप इसको नोट करें, ये है आपका एडिशन ही है. क्या रहे हैं हम इसको, ये एक सब्सट्रैक्शन है, लेकिन है क्या ये, एडिशन ऑफ वेक्टर a इनटू वेक्टर माइनस बी. क्लियर, मतलब है ये एडिशन ही. और कैसे यूजफुल होगा कैसे, जिस प्रकार से हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एप्लीकेबल करते हैं, उसी प्रकार से ही हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे. क्लियर. सपोज आप ध्यान से देखिएगा, इसको भी इजी है ये आपके पास एक ए वेक्टर है. क्लियर, हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, और मान लीजिए ये आपका बी वेक्टर है. क्लियर हो रही है बात. हमने क्या लिया, ए वेक्टर लिया और साथ में क्या दिया, बी वेक्टर लिया. अब आप सोचिए, अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊं ऐसे, तो क्या इसके अंदर कोई एंगल होगा? लग रहा है आपको कोई एंगल है? तो मान लीजिए मैंने माना वो एंगल क्या है, थीटा है. क्लियर हो रही है बात. अब मैंने आपको सिखाया था कि जो वेक्टर है, वेक्टर की डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते, वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको एक जगह से दूसरी जगह पे उठा सकते हो, रख सकते हो आप, पर डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होनी चाहिए. मतलब एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए ये पेन ऐसे है, इस पेन को उठा के आप ऐसे भी रख सकते हो, इस पेन को उठा के आप ऐसे रख सकते हो, लेकिन इस पेन को ऐसे नहीं रख सकते आप. क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. और ऐसे भी नहीं कर सकते आप. मान लीजिए मैंने इसकी कैप उतारी, ऐसे कर दी और ऐसे रख दिया, फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड चेंज को आपने चेंज कर दिया है. क्लियर हो रही है बात. अब इसको हमें सोल्व करना है. कैसे सोल्व करेंगे वो देखिएगा जरा. हमने लेना है वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लेना है. हमने क्या लेना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लिया ये ए, ये आपका क्या है, ए वेक्टर है. यहां पर आपका क्या है, डेट इज बी वेक्टर. ये एंगल कितना है आपका, डेट इज थीटा एंगल. इसके ही कोरस्पॉन्डिंग आप पीछे की तरफ इसको इंक्रीज कीजिएगा, प्रोड्यूस कीजिएगा, सेम उतना ही जितना ये है. तो मैंने एरो लगा दिया, ये जितना है उतना ही ये ले लिया. अब ये जो एंगल है ये कितना होगा आपका, 180 माइनस थीटा. क्लियर. अब हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करेंगे. ये अप्लाई कर दिया. अब यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, वो रिजल्टेंट वो क्या होगा, लाइक दिस वन. ये क्या बन जाएगा आपका, आर रिजल्टेंट बन जाएगा. क्लियर, क्या बन जाएगा आपका, ये आर रिजल्टेंट बन जाएगा. और ये यहां पर क्या है, माइनस बी वेक्टर है. ठीक है, नेम इंप्लीमेंट कर देते हैं, ओ एस पी क्यू. तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ये पैरेललोग्राम लें, इन ओ एस पी क्यू, ओ एस पी क्यू अगर आपके पास आता है, तो ओ एस पी क्यू को अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर नोट डाउन कीजिएगा, पी क्यू एस ओ एस पी क्यू पे अगर हमें देखना है, तो आपको नोट डाउन करना है. इस चीज में क्या करना है, हमें आर निकालना है. तो आर किसके बराबर होगा, याद होगा आपको, आर का मैग्नीट्यूड जो है किसके बराबर आया था, बता सकते हैं आप किसके बराबर आया था. वो आया था आपका ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और साथ में कितना आ जाएगा, कोस थीटा था वहां पर. ध्यान दीजिए, कोस थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स था, लेकिन यहां थीटा की जगह पे क्या है, 180 माइनस थीटा. क्लियर. तो यहां से आर सिंपली अगर लिखूं तो किसके बराबर आएगा, ध्यान दीजिएगा, वो किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन ऑफ थीटा. लेकिन कोसाइन ऑफ थीटा इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा. क्लियर. तो ये होगी इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म. ये क्या हो जाएगी आपकी मैग्नीट्यूड फॉर्म. क्लियर. ये क्या हो जाएगी हमारी मैग्नीट्यूड फॉर्म. और जो ये आर वेक्टर है आपका, वो किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस या प्लस लिख के माइनस बी वेक्टर. तभी मैंने यहां पर क्या लिखा, एडिशन ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर माइनस बी. क्लियर. अब आपको निकालना होता है डायरेक्शन फॉर्म भी. डायरेक्शन फॉर्म निकालने के लिए आपको याद होगा, डायरेक्शन फॉर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें टेंजेंट बीटा लेना होता है. टेंजेंट बीटा. अब प्रॉब्लम ये आएगी, टेंजेंट बीटा कौन सा ले सर. ठीक है, टेंजेंट बीटा कौन सा ले. तो आपको याद होगा कि हमने रिजल्टेंट का जो एंगल लिया था, वो लिया था किसके साथ, ए वेक्टर के साथ. और रिजल्टेंट यहां पर क्या है, ये है आपका रिजल्टेंट. तो इस रिजल्टेंट के साथ यहां पर जो एंगल है वो कितना है, बीटा है. और बीटा किसके बराबर था, याद कीजिए किसके बराबर था, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस के बराबर था, और उसमें हमारे पास क्या आता था, बी साइन थीटा आता था, बी साइन थीटा आता था, और नीचे कितना आता था, ए प्लस बी कोसाइन ऑफ थीटा आता था। याद है सभी को? पर थीटा तो नहीं है यहाँ पर, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा आ जाएगा। तो सोल्व करके किसका कितना आएगा हमारे पास, अब साइन जो हमारा है इसको आप सोल्व कर सकते हो, क्या आंसर आएगा, यहां तक भी कर सकते हो, इसको फर्दर आप तोड़ भी सकते हो, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और वो डिपेंड करता है आप कौन सी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। नोट डाउन कीजिएगा इसको फटाफट से। तो रिजल्ट देखिए आपके सामने कितना है, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये चेक कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या रिपीट कर रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन। अब आपको याद होना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन की बात कर रहा हूं, ना कि वन डायमेंशन की बात कर रहा हूं। तो मैंने आपको, जब मैंने रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन करवाया था, तभी मैंने आपके दिमाग में ये चीज डालने की कोशिश की थी कि आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी दोबारा आएगा। अब किस में आए, प्लेन के अंदर आए। तो ध्यान से इस टॉपिक को नोट करने के बाद हम चलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ। तो देखिए हमने क्या करना है, हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन की बात कर रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर इन अ प्लेन, यानी एक की वेलोसिटी को कंपेयर करना है विद द वेलोसिटी ऑफ द अदर। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास दो वेलोसिटी रखी है। होता ही है ना ऐसा कि मान लीजिए एक आपके पास एक खेत है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बाउंड्री है उसकी, उसके अंदर दो कारें चल रही हैं। अब खेत के अंदर डायमेंशन आप समझ पाते हो, डायमेंशंस कैसी होती हैं, एक्स और वाई होती हैं उसके अंदर। तो एक्स और वाई के अंदर दो कारें चल रही हैं, या एक कार एक ट्रक चल रहा है, या एक आपका सपोज ट्रैक्टर है और साथ में एक साइकिल वाला साइकिल चला रहा है, तो इट मींस दो वेलोसिटी होंगी। अब वो दो वेलोसिटी जो है हमारी, वो डायमेंशन सॉरी किस में है, वो एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन का मतलब प्लेन में है वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो किस में है, प्लेन में है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने ऐसा कुछ बनाया कि एक की वेलोसिटी ये है, एक की वेलोसिटी ये है। अगर हम इसको पीछे लेके जाएं तो हमारे पास यहां पर एंगल जो होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर? क्लियर? और याद होगा वन डायमेंशन मोशन में हमने क्या किया था, जब एक की वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू दूसरे की करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू वाले को हमें क्या लेके आना होता था, रेस्ट पे लेके आना होता था। याद है आप सभी को क्या करना होता था, रेस्ट पे लेके आना होता था। तो मान लीजिए सपोज रेस्ट पे लेके आना होता था, तो मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूं ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या निकालना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये मुझे निकालना है। क्लियर? ए विद रिस्पेक्ट टू, इसका मीनिंग क्या है, यहां लिख भी रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए, बड़ा बड़ा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर ये चीज? अब यहां पर आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू किस पे लिखा मैंने, देखिए विद रिस्पेक्ट टू किस पे लिखा, इस सर्कल कर दिया मैंने, विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं, देखिएगा यहां पर ये डायग्राम है आपका, ये हो गया आपका वी ए, और यहां पर क्या है आपका, ये क्या आपका वी बी। अब मुझे रेस्ट पे लेके आना है, रेस्ट पे लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी को रेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बी को रेस्ट करने के लिए मैंने इसको बैकवर्ड, सेम जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही बैकवर्ड इसको पीछे दिखा दिया। अब क्या हो जाएगा, ये दिस वन, इसका डायग्राम, ये एंगल कितना था आपका, थीटा था, और ये एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है? इसका एक डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम था आपका, ये सेकंड डायग्राम है, और थर्ड डायग्राम जो बनाने वाला हूं मैं, थर्ड डायग्राम मैं बना रहा हूं इसी से। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको रेस्ट पे दिखा दूंगा, ठीक है, यानी ये वाली चीज अब यहां पर क्या हो जाएगी, रेस्ट पे हो जाएगी। अब पैरेललोग्राम जो है हमारा कंप्लीट कीजिएगा, कंप्लीट कीजिए। ये ले लिया मैंने यहां पर, ये ऐसे ले लिया। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ये क्या बन जाएगा आपका, दैट इज वी ए बी। क्लियर? ये क्या बन जाएगा, वी ए बी, जो किसके बराबर है, वी ए माइनस वीबी के बराबर है, वी ए माइनस वीबी के बराबर है। अब आपको नोट करना है कि वी ए बी किसके बराबर आएगा, वी ए बी डेट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, वो किसके बराबर आएगा, ये तो आपका क्या था, वी ए था, वी ए वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस वी बी। तो ये आंसर जो हमारा आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने से, वो कितना आएगा, वी स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं तो दो डंडे लगाने पड़ेंगे, मैं पूरा ही लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए तो हमारे पास जो वी ए बी आएगा, वी ए बी वो किसके बराबर आएगा, वेक्टर ले लिया मैंने, मैग्नीट्यूड फॉर्म ले ली, यहां पर कितना आएगा, वी ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस वी बी वेक्टर का होल स्क्वायर, प्लस 2
वी ए वेक्टर, फिर यहां पर वी बी वेक्टर कोसाइन 1 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि क्या किया हमने, बड़ा सिंपल यहां पर हमने करने की कोशिश की है। क्या किया, वी ए स्क्वायर प्लस माइनस लिया यहां पर वेक्टर, क्योंकि पैरेललोग्राम किस पे लगा रहा हूं, इस पे लगा रहा हूं, और यहां पर बी वेक्टर क्या है, माइनस वी बी है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी ए बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू, सिंपली अगर सिंपली ले लेते हैं इसको, हम वेक्टर हटा देते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में, वो कितना आएगा, वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कोसाइन ऑफ 180 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ये बन गया आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये बन गई वेक्टर फॉर्म। मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये क्या बन गई, वेक्टर फॉर्म। ये क्या बन जाएगी आपकी, मैग्नीट्यूड फॉर्म। क्या बन जाएगी आपकी, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म बन जाएगी। क्लियर? अब मैग्नीट्यूड फॉर्म भी आपके पास आ गई है। अब लेते हैं हम डायरेक्शन फॉर्म। मैं यहां से लेता हूं डायरेक्शन फॉर्म। डायरेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो एंगल क्या लिया मैंने, यहां से यहां तक का बीटा ले लिया। तो टेंजेंट बीटा किसके बराबर आएगा, टेंजेंट बीटा दैट इज इक्वल टू बी साइन कितना आएगा, 180 माइनस थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोसाइन 180 माइनस थीटा। तो यहां से कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए माइनस बी कोसाइन थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा। ठीक है, तो यहां तक आज हम करते हैं। यहां तक आपको ध्यान देना है कि हमने क्या किया, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन किया। क्लियर? नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से। अब क्वेश्चन देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये रिलेटिव वेलोसिटी जो अभी हमने किया उसके बिहाफ की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आपने नोट डाउन करना है कि यहां पर हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, किसकी, रेन की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक, अब करते हैं इस चीज को। देखिए, मान लीजिए हमने कह दिया कि आदमी जो था, ये आदमी यहां से स्टार्ट हुआ और आदमी की वेलोसिटी कितनी मान ली, vm। थोड़ा बड़ा लिखता हूं आपको क्लियर हो जाएगा, vm। इस साइड चलता है आदमी। क्लियर? और उसने लिखा कितनी स्पीड से चलता है। अगर हम vm गिवन है ना आपकी स्पीड, ये कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, किसकी, मैन की। तो मैन की मैं यहां लिख रहा हूं vm जो है हमारी, वो कितनी दे रखी है, vm दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। रेन कैसे गिरती है आपको पता है ना, वर्टिकली कहा है उसने, रेन फॉलिंग वर्टिकली, ऐसे गिरेगी नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ गिरेगी, यानी ऊपर से बारिश की ड्रॉप कैसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट गिर रही है। थोड़ा सा आप तो ढंग से बना सकते हो डायग्राम। ये ले ली मैंने वी आर, ये वी आर वेक्टर ले लिया। क्लियर हो गया? यहां तक सबको समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि हमें निकालना है रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन। विद रिस्पेक्ट टू मैन, अब विद रिस्पेक्ट टू किस पे आया, मैन पे आया ना। विद रिस्पेक्ट टू किस पे आया आपका, मैन पे। तो मैन को क्या करना पड़ेगा, आपको रेस्ट पे करना पड़ेगा। रेस्ट पे कैसे करोगे, जितना स्टेप यहां पर लिया उतना स्टेप यहां पर लेके आना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये यहां पर मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर यूज किया यहां पर, और यहां पर हमने दिखा दिया, ये हो गया आपका माइनस वी एम वेक्टर। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां तक क्लियर होने के बाद आप खुद सोचिए आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हुए नोट डाउन करना है। हमने क्या किया, यहां पर ऐसे किया, ऐसे किया, और यहां से इसको मैच कर दिया। ये क्या है आपका, ये जो एरो लगा ये निकला वी आर एम वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी। वी आर एम क्या है यहां पर, वी आर एम वेक्टर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इजी? अब आपको पता है कि इस दो वेक्टर के अंदर कौन कौन से वेक्टर, एक तो ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। आपको निकालना है वी आर एम। वी आर एम किसके बराबर होगा, आपको पता होना चाहिए। वी आर एम किसके बराबर होगा, अंडर द रूट वी क्या होगा, वी आर स्क्वायर। और आपको पता है इसका क्या करते हैं हम, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, और मैग्नीट्यूड के अंदर एक प्लस का हो जाएगा, तो कितना आएगा, वी एम का स्क्वायर प्लस में 2 वी आर वी एम कोस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। ये किसके बराबर हो जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर अंडर दी रूट। तो वी आर कितना है आपका, वी आर देखिए कितना है, वी आर कितना दिया हुआ है यहां पर, मैं यहां पर भी लिख रहा हूं, वी आर कितना दे रखा है आपको, 4 दिया है, 4 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो वी आर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा,
16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25 दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, इजी। यहां तक नोट डाउन कीजिए, मैग्नीट्यूड फॉर्म आ जाती है। अब चलते हैं हम इसके डायरेक्शन की तरफ। ये मैं रब कर रहा हूं, डायग्राम आपका छोड़ दे रहा हूं और इन चीजों को आपको नोट डाउन करना है। अब हम करते हैं डायरेक्शन की बात कि किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करें कि हम ना भीगे। समझ पा रहे हो? किस डायरेक्शन में हम लें कि अम्ब्रेला, अब आप सोचिए ना कि अम्ब्रेला आपने ले रखा है और बारिश आ रही है, तो आपको होल्ड करना है, वो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। क्लियर, वो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ये एंगल आपका मान लीजिए बीटा है। ये एंगल क्या ले लिया आपने? बीटा। कौन सा? यहां से लेके यहां तक का एंगल क्या ले लिया आपने? बीटा। तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल लिया तो ये एंगल कितना होगा? ये भी कितना होगा? बीटा। ये एंगल किसने बनाया? रेन के साथ किसने बनाया? अम्ब्रेला ने। तो मैं यहां अम्ब्रेला बना रहा हूं, देख लीजिए अम्ब्रेला बना रहा हूं। ये अम्ब्रेला बन गई। क्लियर, और ये हमने इसकी क्या बना दी? हैंडल बना दिया। ये अम्ब्रेला बन गई। ठीक है, तो ये टेंजेंट बीटा निकालना है। तो टेंजेंट बीटा निकालने के लिए डेफिनेटली टेंजेंट बीटा निकालना है हमने। टेंजेंट बीटा का फार्मूला आपको पता है, दो तरीके हैं। आप कहोगे सर कैसे निकालें? एक तो था बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। अब थीटा यहां पर 90 डिग्री है। क्लियर, ऐसे भी निकाल सकते हो या सिंपल ज्योमेट्री से भी आप निकालते हो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर बात तो कर रहे हैं टेंजेंट बीटा की। टेंजेंट बीटा के लिए हमें फार्मूला सिखाया था बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। अब सर ने चेंज कर दिया। मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूं अगेन, वहां पर थीटा की वैल्यू 90 पुट करो तो भी आंसर सेम आएगा। अगर आप यहां पर डायरेक्टली ज्योमेट्री से यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फार्मूला लगाओगे तब भी आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देता हूं, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये बन गई आपकी अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला हमने बना दी यहां पर। क्लियर, अब इस अम्ब्रेला से हमें ये देखना है बीटा निकालना है। तो बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर यहां पर क्या है? वीएम है। क्लियर, परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? वीएम है। वीएम कितना था आपका? वीएम क्या था? 3 था आपका। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा? वीएम डिवाइड बाय वी क्या आएगा? वी आर। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कई बच्चे सोचते हैं सर ये माइनस क्यों नहीं लिया? ठीक है, बेसिकली जब हम ये लेते हैं तो यहां पर हमारा मैग्नीट्यूड होता है। याद कीजिए यहां पर क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो वीएम कितना है आपका? 3/4 दैट इज इक्वल टू 0.75। क्या आएगा? 0.75। अब ये जो 0.75 है, यहां तक सोल्व होने के बाद आपको टेंजेंट टेबल निकालनी है। नेचुरल टेंजेंट की जो टेबल होती है पीछे आपकी बुक के दी होती है, उसमें से आपने 0.7 चेक करना कहां पर तक आएगा। तो ये जो सोल्व करेंगे हम बाय द लॉग टेबल, ये याद रखना है लॉग टेबल यूज होगी यहां पर। ठीक, किसी को नहीं आता तो आप ध्यान से लॉग टेबल खरीद लीजिए, उसमें आपको फार्मूला सिखाया कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो लॉग टेबल आपको आनी बहुत जरूरी है, और नहीं आती फिर भी तो मैं कुछ एक लेक्चर इसमें डालूंगा, वीडियो लेक्चर, जिसमें आप इसको सीख पाओगे। या अदरवाइज आप लॉग टेबल लीजिए, उसमें से आप फाइंड आउट कीजिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर, तो यहां से 0.75 आया। इस 0.75 को जब हम सोल्व करते हैं, ये आएगा टेंजेंट 36 डिग्री 52 मिनट। क्लियर, अब ये किसके साथ है? ये आया टेंजेंट बीटा के बराबर। तो बीटा किसके बराबर आएगा? 36 डिग्री 52 मिनट। अब ये बीटा किसके बराबर आया? विद द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी? अब आप कहोगे सर बीटा तो यहां पर है। क्लियर, यहां पर है, ये कहां है? वर्टिकल डायरेक्शन नहीं है, और यहां पर भी क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये क्या है आपकी वर्टिकल डायरेक्शन? विच द अम्ब्रेला मेड विद द वर्टिकल डायरेक्शन, यानी विद द रेन। रेन के साथ ही तो हम अम्ब्रेला को चेंज करते हैं। रेन जैसे आएगी उसके अकॉर्डिंग, अगर मान लो वर्टिकल है तो हम ऐसे पकड़ते हैं। क्लियर, अगर बिल्कुल ही तिरछी होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे पीछे भी कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है, वी आर जस्ट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द रेन। तो ये ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके रिलेटिव वेलोसिटी के बेस्ड पे होंगे, तो जरूर कीजिएगा, ये पेपर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको रेस्ट दे रहा हूं ताकि आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल की ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच।